नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टेबडी न्यूज 24। टीवी टेबडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू दोनों ही इंडिया गठबंधन के संपर्क में। राहुल गांधी से होगी बातचीत, यह एक अहम मुद्दा उठ खड़ा हुआ है तब जब रविवार को बजट सेशन का वक्त निर्धारित किया गया है कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन स्थगित रहेगा। बृहस्पतिवार को स्थगित हुआ, शुक्रवार और शनिवार स्थगित रहेगा। रविवार को बजट सेशन रखा गया। सोमवार को रखा जा सकता था, शुक्रवार को रखा जा सकता था, शनिवार को रखा जा सकता था। रविवार को क्या क्या तुक होता है? छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार छुट्टी रहता है, तो उस दिन बजट सेशन के, यानी कि सरकार जो है पूरी तरह से पाखंड पर उतरी हुई है और यह सरकार लोगों को भ्रम में डाल रही है। अब ऐसे में रविवार को बुलाया गया है बजट, और 1 तारीख को, और 1 तारीख का अल्टीमेटम चंद्रबाबू नायडू का है कि बजट सेशन में हमारे डिमांड जो है वह पूरी करनी है। कितना पूरा करेगी यह सरकार, यह वक्त बताएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कुछ बड़े और अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले जब हम लोगों ने चर्चा किया कि नीतीश नायडू दोनों ही इंडिया गठबंधन के संपर्क में, राहुल गांधी से होगी बातचीत, तो पहले नीतीश के बारे में जान ले। नीतीश बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। अब यात्रा समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। दरभंगा के अंदर एक संबोधन करना था, जनसभा करनी थी नीतीश कुमार को, और दरभंगा में संबोधन हो भी रहा था। वहां पर संजय झा पहुंच गए। कहां पर? नीतीश कुमार की यात्रा में। चूंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को अपनी जेडीयू के बैठक हो या जेडीयू का कार्यक्रम हो या रैली हो, किसी में भी भाजपा के किसी नेता की एंट्री बैन कर दिया उन्होंने, नो एंट्री लगा दिया, किसी को भी अनुमति नहीं है आने की। इस बीच संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन संजय झा मोदी और शाह के हैं, उनके कहने पर चलते हैं। तो संजय झा पहुंचे वहां पर। उस वक्त संजय झा ने जो अपना भाषण शुरू किया, मात्र 4 मिनट का आसपास का भाषण रहा। थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के अनुमान इतने ही देर का था। संजय झा ने जैसे अपना अभिभाषण शुरू किया, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष है तो मौका मिलेगा, और उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने नीतीश कुमार की नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का गुणगान करना शुरू कर दिया उस भाषण में। बड़े ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार जी ने यह काम किया। नीतीश कुमार को यह नागवार गुजरा, नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं था, क्योंकि नीतीश खुद करते हैं, मोदी के कहने पे नहीं करते हैं। ऐसे में जिस एयरपोर्ट की बात दरभंगा में की संजय झा ने, वह दरभंगा का एयरपोर्ट पता नहीं नरेंद्र मोदी ने कितने बार, जितने बार जाते हैं वह उतने बार उद्घाटन करते हैं, लेकिन ईंट नजर नहीं आ रहा है, न तो कोई विमान नजर आ रही है। हवाई चप्पल पहना करके लोगों को उतार चढ़ा देते हैं, कहते हैं कि हवाई चप्पल में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, अहमदाबाद पहुंच सकते हैं, आप बेंगलोर पहुंच सकते हैं, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मुंबई पहुंच सकते हैं। सपने बड़ी लंबे लंबे दिखाते हैं, लेकिन ऑटो से चलने की हैसियत नहीं बच पाई है लोगों को। हकीकत यह है आम जनता की। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की बड़ाइयां करना शुरू किए, तो एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का और उसी पार्टी की सभा हो, तो आप दर्शक समझ रहे, कम से कम 10 मिनट का तो वक्त मिलेगा ही उसे बोलने के लिए। 3.5 मिनट हुए होंगे
और ब्यूरोक्रेसी का अधिकारी आकर के उनको कहता है कि भाषण खत्म कीजिए, अब आपका हो गया। यानी कि नीतीश कुमार के आदेश के बगैर वह ब्यूरोक्रेसी नहीं आ सकता बोलने के लिए उनको कि भाषण खत्म कीजिए। जैसे ही उन्होंने मोदी का शुरुआत की कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए और आगे बहुत विकास की राह पर ले जाएंगे, और जो बड़ाइयां मोदी की करने लगे, जैसे चाट रहे हो, उनकी चाटुकारिता कर रहे हो, अब ऐसे में उन्हें भाषण से हटा दिया गया। इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? इसका मतलब उनसे खुश नहीं है नीतीश, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कि मोदी से नाखुश है, उनकी बड़ाई नहीं सुन सकते, क्योंकि जो नीतीश कर रहे हैं वही बिहार में हो रहा है। भाजपा तो उसका द इंड कर रही है। और यानी कि संजय झा ने यह साबित किया कि वह नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और नीतीश ने यह साबित कर दिया कि हम चाटुकारों को हटाते थे, हटाए हैं और हटाते रहेंगे। जैसे केसी त्यागी को हटा दिया, उसके साथ और भी कई लोगों को हटा दिया। ऐसे में संजय झा की जो बेइज्जती हुई, अगर थोड़ी लाज शर्म बची होगी तो वह खुद स्वयं जेडीयू से निकल जाए, नहीं तो नीतीश कुमार तो उनको निपटाएंगे। यह दरभंगा में नीतीश कुमार ने साबित कर दिया। अब इसका दूसरा पहलू पर आ जाए हम लोग कि नायडू, जैसा मैंने नीतीश नायडू दोनों की बात कही, अब चंद्रबाबू नायडू की नजर 1 फरवरी के बजट पर है। उन्होंने 1 फरवरी का ही अल्टीमेटम अमित शाह को दिया था कि हमारे वादे आप नहीं पूरा किए तो हम आपको टाटा बाय बाय करने के लिए बाध्य होंगे। चूंकि चंद्रबाबू नायडू ने 1,50,000 करोड़ रुपए का डिमांड किया है, कहा है कि 10 सालों से आप धोखा देते आए हो, वादा खिलाफी करते हुए आए हो आप, और इस बार नहीं आप किए तो हम आपका साथ छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। इंडिया गठबंधन से हमारे पास ऑफर है ऑलरेडी, तो हम आपको साथ छोड़ देंगे। यह बात चंद्रबाबू नायडू ने कही है। तो अब 1 फरवरी को बजट सेशन रविवार के दिन बुलाया गया है। तो इस बजट सेशन पर यानी कि नीतीश और नायडू दोनों की नजर इसलिए है कि इंडिया गठबंधन की बात तो चंद्रबाबू नायडू ने कही दी है, और नीतीश कुमार ने भी अपनी यात्रा के दौरान बड़ी बड़ी कंपनियां डालने की बात बिहार में कर दी है, जिसे अमित शाह बिहार चुनाव में कह रहे थे कि बिहार में कोई कंपनी नहीं आ सकती क्योंकि जमीन नहीं है, बिहार तो रील बनाए और पैसा कमाए। नीतीश ने उन सबको धाराशाह करके कंपनियां डालने का वादा कर दिया और कहा कि हम कंपनी लाने जा रहे हैं। और यह बजट सेशन नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल करने वाला है, क्योंकि नीतीश इस बार मांगने वाले नहीं। अगली बार बजट में उन्होंने 2 पावर प्लांट मांगा था, तो इसने सरकार ने नहीं दिया और नीतीश की नाराजगी थी। और अब जब नीतीश के पास 5 साल का मौका है तो मोदी से समझौता करने को तैयार नहीं है। बिहार को कंपनी देनी पड़ेगी, रोड नहीं कंपनी चाहिए पहले बिहार को, लोगों को रोजगार मिलने के लिए। और जो 10,000 दिए थे और पैसे वापस लेने की बात हो रही थी, नीतीश कुमार 1,90,000 और भेजेंगे लोगों को रोजगार करने के लिए, वह पैसे सरकार को चुकाने पड़ेंगे किस्तों में। तो यह भी एक प्लस पॉइंट है, यानी कि नीतीश कुमार आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। मोदी सरकार भागना चाहे तो भाग नहीं पाएगी अब, यानी कि मोदी सरकार उलझ गई है। ऐसे में राहुल गांधी से अगर बातचीत होनी है, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से बातचीत होगी अब नीतीश और नायडू दोनों की, और चंद्रबाबू नायडू ने बात कर ही दिया है कि क्या ना कि हमारे पास इंडिया गठबंधन का ऑफर। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक में भी एक नई रणनीति बनी है, जिस रणनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खासे परेशान है। वह रणनीति सामने तो नहीं आई है, इसको लेकर के कुछ ऐसा
टिप्पणी किसी नेता ने नहीं की है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वह काफी समय तक चली और एक नई रणनीति पर काम करने की उसमें चर्चा हुई और सब कोई सहमत हुए। ऐसे में नीतीश नायडू के संपर्क में इंडिया गठबंधन है, जिसमें अखिलेश यादव बड़े तौर पर लोगों से संपर्क साध रहे हैं और कांग्रेस का खुला ऑफर है कि 172 का आंकड़ा जो भी लेके आएगा हमारा समर्थन उसके साथ होगा। लेकिन नीतीश और नायडू दोनों ही कांग्रेस की गारंटी चाहते हैं। तो अब किस मोड़ पर यह राजनीति जाएगी और इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन कांग्रेस के बगैर तो सत्ता परिवर्तन की आप सोच भी नहीं सकते और सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो किसी पार्टी का वजूद बचेगा भी नहीं, यह भी सच है। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है। अब देखना बाकी लोगों को है। नीतीश नायडू तैयारी में तो है, वह संकेत बार बार दे रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन के घटक दल क्या करते हैं यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो रविवार को बजट के दिन आप लोग नजरें बनाए रखिएगा, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जोगिंदर यादव जी, जिससे आप लोग सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लाइव कार्यक्रम में जुड़े और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीवी टी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।